बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, ज़िम्मेदाराना माहौल में और आज़ादाना तौर पर हुए। इसलिए इसमें सबका हस्ब मरातिब कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है और सब हमारी और पूरी कौम के शुक्रिया के हकदार हैं। बहरान टल गया, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के खदोखाल मुनासिब वक्त पर अयां किए जाएंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान करेंगे। वज़ीर कानून पंजाब, सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कमेटी के रुकन होंगे। तहरीक लब्बैक की जानिब से मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी और हफीजुल्ला अलवी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी आज से ही अपना काम शुरू कर देगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुआहिदा इस तरह का नहीं कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को कहा जाए कि इस मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं। आइंदा कुछ दिनों में मुआहिदे के समारात सामने आना शुरू हो जाएंगे। फरीकैन ने बेहतरीन हिकमत और तदब्बुर से बेहतरीन फैसला किया। मुज़ाकरात जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए। मुआहिदे पर हाफिज साद रिजवी की हिमायत हासिल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैंडेट को ज़ेनशी करते हुए और जो कौम में एक इज़्तिराब की कैफियत थी, जो हमने और कौम ने टेलीविज़न पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को ज़ख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा, हस्पतालों में एम्बुलेंस की रुकावट देखी, बच्चों को स्कूलों तक जाने की दिक्कतें देखीं और जो मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कल अदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि दानिशमंदी से मसले को हल करने को तरजीह दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात में अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया। कुछ दिनों में अमलाक और जानी नुकसान होते हुए देखा। इंतशार में पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। तमाम मसाइल और हालात को सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया गया। जीटी रोड की गैर यकीनी फिजा पर सकून गालिब आने लगा। कालादम जमात के कारकुनों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। वजीराबाद के करीब धरना देने वाले मुंतशिर होना शुरू हो गए। मुजाहिरीन के काफिलों की वापसी का अमल भी जारी। काफिलों को रास्ते में ना रोकने का फैसला। आखिरी कारकुन के मुंतशिर होने तक धरना क़यादत मौके पर मौजूद रहेगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कल से कारोबारी सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। कल अदम जमात का एहतजाज, धरने के दौरान लोग मुश्किलात का शिकार रहे। जहलम का पुल बंद होने की वजह से दरिया पार करने के लिए लोग जान हथेली पर रखकर कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। करीबी इलाकों के रिहायशी मोटरसाइकिलें कश्तियों पर रखकर दरिया अबूर करते रहे। कश्ती बानों ने भी मुंह मांगा किराया वसूल किया। एक जिले से दूसरे जिले जाने का किराया 200 से 300 रुपए लेते रहे।
दुनिया भर के सिख अलहदा वतन के लिए मुत्तहिद हो गए। लंदन में खालिस्तान के कयाम के लिए वोटिंग। मुजव्वजा नए वतन का नक्शा भी जारी कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम रोकने के लिए भारतीय दबाव नजरअंदाज कर दिया। खैरपुर में नारा के रेगिस्तानी सहरा में मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों ने 700 तलोर को आजाद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख हमदान बिन ज़ियाद अल नहयान और सदर हबारा फाउंडेशन की जानिब से तलोर को आजाद किया गया। शेख हमदान बिन ज़ियाद नहयान का कहना था, नायाब नस्ल की तलोर की नस्ल कुशी को रोकने और नए नस्ल को फरोग देने के लिए कोशां हैं। कराची में शाराय फैसल पर वाक़े नस्ला टावर के रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। सामान मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल। सिर्फ एक घर का सामान मुंतकिल होना बाकी है, बाकी तमाम अपार्टमेंट्स खाली कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है, 28 अक्टूबर से नस्ला टावर का कब्जा उनके पास है। इमारत को धमाके से गिराने के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया है। नस्ला टावर को गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो आम तरीके से इमारत की तोड़ फोड़ शुरू कर दी जाएगी। सिविल एविएशन क्लब कराची में शादी की तमाम तकरीबात मनसूख। रात 12 बजे के बाद से CAA क्लब में शादी की तकरीबात नहीं होंगी। सार्फिन को 10 दिनों में रकूम वापस करने के अहकामात भी जारी। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक चंद रोज कबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शादी हॉल्स फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया था। सिंध में दिवाली के मौके पर 4 नवंबर को हिंदू मुलाजमीन के लिए आम तातील का ऐलान। वजारत दाखिला सिंध की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दिवाली के रोज मंदिरों की सिक्योरिटी मुअस्सर बनाने की हदायत भी कर दी गई। कराची के इलाके शरीफाबाद में लकड़ियों के 3 कारखानों में आतिशज़दगी। एक कारखाना मुकम्मल तौर पर जल गया, 2 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के 4 टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के जनाह अस्पताल में दवाओं की किल्लत का मामला। MS डॉक्टर याहिया सुल्तान मुअत्तल। AMS एडमिन को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इमरजेंसी में दवाओं की किल्लत का जिम्मा MS को करार दिया गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक डॉक्टर याहिया सुल्तान इंतजामी गफलत और नाअहली के मुर्तकिब करार पाए। मजीद इंक्वायरी जारी, रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह की एक अवामी इज्तिमा में शिरकत। मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा ने कंधार में मदरसा दारुल अमूम हकीमिया के इज्तिमा में शिरकत की। गैर मुल्की मीडिया का दावा, इज्तिमा में सिपाहियों से 10 मिनट खिताब भी किया। सिपाहियों को दी जाने वाली हिदायत मंजर आम पर ना आ सकी। तालिबान के सुप्रीम लीडर अगस्त में हुकूमत बनने के बाद अब तक मंजर आम पर नहीं आए। तालिबान हुकाम का कहना है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जब जरूरी हुआ अवाम के सामने आ जाएंगे। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के हामिल ममालिक के ग्रुप ने एक आलमी माहिदे की मंजूरी दे दी। बड़े कारोबारी इदारों के मुनाफे पर कम अज कम 15% टैक्स लगेगा। फैसला इटली के शहर रोम में G20 सरबराही इजलास में किया गया। फैसला मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से कम टैक्स दायराकार के जरिए अपने मुनाफे को रीरूटिंग करने की वजह से किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की तरफ से तजवीज करदा टैक्स डील आज से बाज़ाब्ता तौर पर अपनाए जाने की तवक्को। सरबराही इजलास में चीन और रूस के सदर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। यमन में एयरपोर्ट के करीब धमाका, 12 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। धमाका इदन एयरपोर्ट के गेट के सामने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हुआ। धमाके की शिद्दत के बायस करीबी होटल में आग लग गई। इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके की जगह को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। डेंगू के वार इंतहाई तेज। मुल्क में अमवात और केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। लाहौर में 2, इस्लामाबाद में 1, हैदराबाद में 3 मरीज डेंगू के बायस इंतकाल कर गए। पंजाब में 552 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 2488 मरीज जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के बायस अमवात की तादाद 13 हो गई।
मजमूई तौर पर 3,597 डेंगू केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 319 मरीज रजिस्टर्ड, 8 मरीज इंतकाल कर गए। हैदराबाद में डेंगू से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 342 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.44% से बढ़कर 1.52% हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना की तशखीस के लिए 48,192 टेस्ट किए गए। 733 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से मुतासिर मजीद 11 मरीज जान की बाजी हार गए। वबा से अब तक 28,449 अमवात की तस्दीक। मुल्क में 12,73,078 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 1,402 हो गई। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान दुबई में अहम मैच जारी। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। आज का मैच खेलने वाली दोनों टीमों को पाकिस्तान शिकस्त दे चुका है। आज खेले गए पहले मैच में अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया को 161 रन का हदफ दिया। जवाब में नामीबिया की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 98 रन बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से नबीनुल हक और हामिद हसन ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि दूसरी जानिब अफगान क्रिकेटर असगर अफगान ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की। टी20 वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के चर्चे हैं। टैलेंट न्यूज कराची के स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम दे घुमाके में भी प्रोग्राम मेजबान नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हसन रजा और ऑडियो लिंक पर शरीक साबिक क्रिकेटर सईद आजाद भी कौमी टीम के गुण गाते नजर आए। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में क्रिकेट का कोई भी इवेंट हो, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश काबिल दीद होता है। लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने क्रिकेट के मतवालों का जोश उरूज पर पहुंचा दिया है। इस जोश के असरात आज कराची से टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम दे घुमाके में भी देखने में आए, जहां मेजबान और मेहमान सभी शाहीनों के गुण गाते रहे। प्रोग्राम में ऑडियो लिंक पर शरीक साबिक क्रिकेटर सईद आजाद का कहना था कि तमाम मैचेस में आज तक कोई भी टीम 200 रन तक ना पहुंच सकी, लेकिन इतनी स्लो पिच पर भी पाकिस्तान ने जमकर खेला। टीम की कारकर्दगी बताती है या तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है या फिर खिलाड़ी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। खिलाता है वो दूसरे को भी खिला रहा है, खुद भी खेला जा रहा है। और ये प्लस पॉइंट अब जाके या तो मैनेजमेंट अच्छी आई है या तो ये शारजा की जो दुबई की विकेट है। लेकिन टी20 में आज ये वाहिद इवेंट हो रहा है कि जिसमें 200 रन नहीं हुए। स्पोर्ट्स तज्जियाकार हसन रजा का कहना था कि हर खिलाड़ी भरपूर मेहनत कर रहा है, जिसका रिजल्ट सबके सामने है। मेजबान नसीम राजपूत ने कहा कि आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है, देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े खिलाड़ी भी अब मोहम्मद शामी की हिमायत में खड़े हो चुके हैं। सेकंड मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, क्या लग रहा है आपको? इस दफा कीवीज की परवाज बुलंद होगी या भारतीय सूरमाज इस बार मैदान मार लेंगे? हसन ने आज शामी के हवाले से विराट कोहली भी खड़े हो गए। उससे पहले सचिन तेंदुलकर ने बात की थी, उससे पहले गवास्कर ने बात की थी, बहुत सारे प्लेयर्स ने बात की थी, महेंद्र सिंह धोनी ने की, विराट कोहली ने भी बात की कि जो भी शामी को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है, वो बहुत ज्यादती कर रहा है उनके। वर्ल्ड कप के नताइज कुछ भी हों, लेकिन ये हकीकत है कि ग्रीन शर्ट्स ने अब तक की अपनी भरपूर कारकर्दगी से दुनिया क्रिकेट में अपनी धाक बिठा दी है। और आपको बताएं, आपने कैटरिंग सर्विसेज पे शादी ब्याह के मौके पर एडवांस बुकिंग कराते देखी होगी, लेकिन सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में शादियों के मौके पर मीठे पान की भी एडवांस बुकिंग कराना पड़ती है, वो भी हजारों की तादाद में। तफसीलात बता रहे हैं राना हम्बल इस रिपोर्ट में।
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का पान मेयारी और जायके की वजह से आज भी दुनिया भर में मशहूर है। हैदराबाद के इलाके हीराबाद में कायम गुलाब पान हाउस पर कई किस्म के पान दस्तयाब हैं, जिसमें ज्यादातर मांग मीठे पान की जाती है। आमतौर पर मीठा पान शादीशुदा जोड़े खाने आते हैं और साथ घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास मीठे पान चलते हैं, जो कि न्यू कपल्स आते हैं, शादीशुदा आते हैं और नए नए जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, मेहमानों के साथ आते हैं, वो मीठे पान खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारा मीठा पान बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग दूर दराज से खाने के लिए आते हैं। गुलाब पान हाउस की एक खासियत दुल्हन पान भी है, जो 150 किस्म की मुख्तलिफ अशिया से मिलकर तैयार किया जाता है। और इधर का स्पेशल पान जो स्पेशल है, सबसे एंड है, सबसे अलग है, सबसे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और इधर दुल्हन पान भी है जो मैंने लिया था नेक्स्ट वीक, जो रस्म वस्म के में इस्तेमाल में आता है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए गुलाब पान हाउस में एक खुसूसी पैक तैयार किया जाता है, जिसमें पान को चांदी के वर्क में रखा जाता है। चांदी के वर्क में रखने से पान की ताजगी एक हफ्ते तक बरकरार रहती है। शहरियों का ये भी कहना है कि कई सालों से गुलाब पान हाउस का पान खा रहे हैं, लेकिन आज तक पान के जायके में किसी किस्म का फर्क नहीं आया। भाई मैं तो 40 साल से इनसे पान खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी वक्त जायके में फ़र्क नहीं आया और दिन ब दिन अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, इनके जायके में इजाफा ही हुआ है। क्वालिटी में इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हर चीज़ इनकी A1 होती है। और हैदराबाद में क्या पूरा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह के पान का नाम है। हैदराबाद का मशहूर पान है गुलाब पान हाउस। इनकी क्वालिटी एक नंबर है और जायके के अंदर भी बहुत बेहतरीन है। जब मीठा पान खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। जब नाम हैदराबाद का आए और गुलाब पान ध्यान में ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि गुलाब पान हाउस का पान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी पसंद किया जाता है और ये एक सौगात में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह के हैदराबाद में तो बहुत नाम है, अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में भी नाम है। और दूसरे ममालिक भी बाहर जब जाते हैं लोग तो बड़े शौक से लेके जाते हैं पान। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया। कैमरामैन आमिर अली के साथ राना हम्बल राजपूत, टेलन न्यूज़ हैदराबाद। कराची में बेगुनाह नौजवान इंतजार हुसैन के कातिल पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुनाई जाने के बाद मकतूल के वालिद ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकतूल के वालिद इश्तियाक अहमद के मुताबिक इसका बेटा 19 साल इंतजार मलेशिया में जेर तालीम था, जो छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान आया। 13 जनवरी 2018 में ACLC पुलिस की जानिब से कत्ल करके जाली मुकाबला दिखाया गया। जिस वक्त कत्ल हुआ, इंतजार के साथ गाड़ी में मदिया कियानी नामी खातून साथ थी। इंतजार के वालिद का कहना है कि मेरा इकलौता बेटा था जिसे कत्ल कर दिया गया। इंतजार की वालदा का पहले ही इंतकाल हो चुका है। इंतजार सिटी स्कूल दरख्शा कैंपस में पढ़ा था और 6 फरवरी 2001 को प्ले ग्रुप में एडमिशन ली थी सिटी स्कूल में और थ्रू आउट वो A लेवल तक उसने सिटी स्कूल से पढ़ा है। और उसकी वालदा का इंतकाल 14 अगस्त 2015 को हो गया था। इश्तियाक अहमद ने बताया कि जिस मुकदमे में पुलिस खुद मुलजिम हो, इसकी तफ्तीश पुलिस से ना करवाई जाए। केस के पहले तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर अजीज शेख थे। इनके इंतकाल के बाद दूसरे तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश की। यहाँ पे परेशान कुन बात ये थी कि पुलिस ही क्राइम करने वाली थी और पुलिस ही उसकी तफ्तीश करने वाली थी, लेकिन अल्लाह की मदद मेरे साथ रही। जो पहले तफ्तीशी अफसर थे वो इंतकाल कर गए, वरना वो पूरे पार्शल थे। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। मैं उनके बारे में अब कुछ कमेंट्स करना नहीं चाहता। फिर इसके बाद दूसरे तफ्तीशी अफसर आए जो कि इम्पार्शल थे और उन्होंने बिल्कुल जो हक सच था उसकी ही तर्जुमानी की। अदालत ने SHO समेत ACLC के दीगर 6 एहलकार तारिक महमूद, साबिक इंस्पेक्टर तारिक रहीम और अजहर हुसैन, कांस्टेबल शाहिद उस्मान, साबिक हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास और फवाद खान को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजाए मौत पाने वालों में कांस्टेबल बिलाल रशीद और मोहम्मद दानियाल शामिल हैं। सजा पाने वालों को 3-3 लाख रुपए जुर्माने भी अदा करने होंगे। मकतूल के वालिद का कहना है कि सजा से मिलने वाले पैसे छिपा वेलफेयर को अतिया करूंगा। अगर ये पैसा देंगे तो वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा। छिपा वालों ने मेरे बेटे को रेस्क्यू किया था। सबसे पहले छिपा की गाड़ी पहुंची थी, छिपा वाली
गाड़ी ले गई थी मेरे बेटे को, उसने रेस्क्यू किया था, हॉस्पिटल लेके गई थी, मैं ये सारा पैसा छिपा को डोनेट कर दूंगा। मकतूल के वालिद इंसाफ मिलने पर मुतमईन नजर आए और उन्होंने खास तौर पर सहाफ़ियों और मीडिया मालिकान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मेरे बेटे के कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार अहमद को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था और बदकिस्मती से उसकी लाश भी गाड़ी से मिली। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ काशिफ नजीर, टैलेंट न्यूज़ कराची। राना हंबल की रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।